जहां कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह की विपक्ष को नसीहत, राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ मिलकर उम्मीदवार उतारे और बीजेपी विधानसभा में खो चुकी है अपना बहुमत, ये भी उन्होंने कहा। विपक्ष को इसका लाभ उठाना चाहिए, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा है। बीजेपी के बहुत विधायक भी बीजेपी नीतियों से तंग हैं, ये उनका कहना है। तो देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ही कहा है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने विपक्षियों को ये नसीहत दी है, राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ मिलकर उम्मीदवार उतारे और बीजेपी विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, ये उनका कहना है और विपक्ष को इसका फायदा उठा लेना चाहिए, ये भी वीरेंद्र सिंह ने कहा है। तो विपक्षियों को एक तरीके से नसीहत कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने दी है। राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात उन्होंने कही है। जींद के उचाना दौरे पर रहे कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की सीट को लेकर विपक्ष को नसीहत दे डाली है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होकर मिलकर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। वहीं वीरेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक भी खुद बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है। आपको ये बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा थे, जिन्होंने रोहतक लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वो सीट भी भरी जानी है और उसी को लेकर ये जो बयान है वो हमने सुना और आपको भी हमने बताया कि वीरेंद्र सिंह दरअसल विपक्ष को अब ये नसीहत दे रहे हैं कि विपक्ष को मिलकर उम्मीदवार उतारना चाहिए और इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 राज्यसभा के मेंबर चुनाव जीते हैं, तो राज्यसभा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 10 सीटें खाली हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के जो सदस्य थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, तो वो सीट भी अब हरियाणा में भरी जानी है। तो इस चुनाव में और इस चुनाव से पहले भी परिस्थिति ऐसी बनी थी कि जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में, और हो सकता है कि भाजपा में भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जो भाजपा की जो आर्थिक नीति लगा लो या हरियाणा के संदर्भ में जो एक किसानों के प्रति भाजपा का जो रवैया रहा है, युवाओं के प्रति जो रवैया रहा है, जिसमें 1.5-2 लाख नौकरियां अब भी खाली पड़ी हैं, और अनेक ऐसे विषय हैं जिनको अगर हम एक मिलके प्रत्याशी खड़ा करें तो भाजपा की हार का मतलब ये होगा कि हरियाणा में जो कुछ भी उनके पास बचा हुआ है वो भी खोएंगे। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भाजपा की 10 साल की जो नीतियां हैं वो किसी न किसी आकलन में अगर देखा जाए तो आम जनसाधारण ने उनका कभी समर्थन नहीं किया।